एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2864, जिसका नाम है मैक्सिमम ऑड बाइनरी नंबर। ठीक है, ये इजी मार्क है और इसको हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, डिफरेंट। तो सबसे पहले हम इस पर ब्रूट फोर्स लगाएंगे, देन इसको हम काउंट फंक्शन से करेंगे। ठीक है, थर्ड हम इसको अनऑर्डर्ड मैप से करेंगे, एंड फोर्थ हम इसको रिवर्स फंक्शन से करेंगे, एंड फिफ्थ हम इसको सॉर्ट से करेंगे। ये काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन है सॉर्टिंग से, है ना। तो ये इसके लिए लॉग एन में जाएगा और बाकी सारा एन में होगा। तो देखते हैं पांचों मेथड कैसे करने हैं। ठीक है, तो उससे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग, बाइनरी मतलब 0 1, है ना। बाइनरी स्ट्रिंग एस दैट कंटेन एटलीस्ट वन वंस, मतलब एक बाइनरी स्ट्रिंग है, उसमें एटलीस्ट वन तो वन होगा ही होगा। ठीक है, यू हैव टू रीअरेंज द बिट इन अ सच अ वे दैट द रिजल्ट बाइनरी नंबर इज द मैक्सिमम ओड बाइनरी नंबर दैट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको रीअरेंज करना है और मैक्सिमम ओड बाइनरी नंबर बनाना है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर ओड कब बनता है, जब उसकी राइट मोस्ट बिट वन हो, है ना। 1 पॉइंट तो हमारे यहाँ से ही आ गया। रिटर्न अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम ओड बाइनरी, तो हमें वो रिटर्न करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, और ये है नॉट दैट द रिजल्टिंग स्ट्रिंग कैन हैव लीडिंग जीरोस। ठीक है, तो देखो ये 0 1 है, 0 1 0 फर्स्ट वाला एग्जाम्पल। तो इसमें क्या है कि हमें मैक्सिमम ओड बाइनरी नंबर बनाना है। तो ओड बनाना है तो उसके लिए एक रूल है कि हमें वन राइट मोस्ट में आना चाहिए, बाकी जीरो यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम ओड बन गया, ये हमारा आंसर है। ये तो एक वन था, अब हम दो वन वाले में देखते हैं। तो इसमें क्या है, 0 1 0 1। तो ओड बनाने के लिए हमारा वन तो राइट मोस्ट पे आना चाहिए। ठीक है, बाकी अब देखो यहाँ पे इस मैक्सिमम कैसे बनेगा। अगर मैंने यहाँ पे वन लगा दिया और बाकी जीरो, तो क्या होगा, नहीं ये मैक्सिमम नहीं है, ये है 3, है ना। तो यहाँ पे तो मैं वन नहीं लगा सकता, यहाँ पे जीरो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे वन लगा दिया, तो ये कितना बन गया, 1 2 4 5, है ना। ये भी मैक्सिमम नहीं है ना। पहले क्या आया था 3, फिर आया 5। देख लेते हैं इसकी पॉसिबिलिटी, एंड नाउ थर्ड ट्राई करते हैं। तो थर्ड में कहाँ प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे, है ना। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 7। तो इसमें से मैक्सिमम कौन है, 7 वाला, है ना। तो इससे हमें पता चलता है जितना इधर होगा उतना हमारा नंबर बड़ा होगा, है ना। और स्टार्टिंग में वन आ रहा है तो मतलब वो ओड बन जाएगा। तो लेट सपोज अगर हमारे पास तीन वो होता, तो 0 1 0 1 0 1, ये एग्जाम्पल होता, तो हम इसको कैसे बनाते हैं, एक वन तो हमें राइट मोस्ट पे रखना है ना। और बाकी हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, जभी तो मैक्सिमम होगा ना। यहाँ पे वन जितने होंगे वो मैक्सिमम नंबर बन जाएगा और बाकी जीरो, है ना। सिंपल है ये, सिंपली हमें ये इम्प्लीमेंट करना है। तो अब देखते हैं इसको कैसे करना है। तो इसी को इम्प्लीमेंट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक ये 4 5 मेथड है। इस सिंपल और भी मेथड हो सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के, अभी हम इस 5 मेथड से समझते हैं। तो ब्रूट फोर्स में क्या है कि हमें क्या क्या करना है इसमें। एक तो हमें वन का काउंट निकालना है, क्योंकि हमें
इधर पुट करने हैं ना उतने ही वन, जितने हमारे वन होंगे हम उसे लेफ्ट मोस्ट साइड में पुट कर देंगे, है ना। उसमें से एक कम, क्योंकि हमें पता है एक तो हमारा राइट मोस्ट साइड में आएगा, और बाकी हमारे वन इधर आएंगे, बीच में क्या आएगा, 0 0, है ना। तो हमें काउंट निकालना पड़ेगा उसका। तो हम एक काउंट वेरिएबल रख लेंगे, इंट काउंट, और इसमें हम ट्रैवल करके, लेट सपोज हमारा एक एग्जांपल था 0 1 0 1 0 1, इसमें हम ट्रैवल करके काउंट निकाल लेंगे। इसमें हम ट्रैवल करके काउंट निकाल लेंगे 1 का, है ना। तो इसमें काउंट आया 3। फिर क्या करेंगे हम, अगर काउंट 1 है तो एक कंडीशन ऐसे लिख लेंगे, इफ़ काउंट 1, तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें राइट मोस्ट पे पुट करना है ना, और बाकी 0। तो इसके अंदर हम लूप चला के, अभी हम ब्रूट फोर्स से लिख रहे हैं, तो हम इसको लूप चला के कहाँ तक, एक साइज़ कम तक, जितना भी साइज़ है उससे एक कम तक, है ना, लेसर देन है -1 i ++। तो हम एक अपना स्ट्रिंग टेम्प रख लेंगे जो हमारा आंसर होगा, या फिर आंसर रख लेते हैं, इनिशियली वो एम्प्टी होगा। हम उस आंसर में अपेंड कर देंगे 0, कितनी बार, एक कम टाइम, है ना, और लास्ट में हम अपेंड कर देंगे 1। ठीक है, ये तो हो गया 1 के लिए। अब मान लो 2 3 4 के लिए हम कैसे करेंगे, सिंपल है, एल्स वाली कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, हम क्या करेंगे कि पहले जितने 1 है, जितना हमारा काउंट है, लेट सपोज इसमें 3 था, तो 2 तक हम 1 1 अपेंड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, काउंट को कम करते रहेंगे। तो एक वाइल लूप चला लेते हैं, काउंट को कम करते रहेंगे, और काउंट जब तक 1 नहीं बच जाता, 1 बच जाएगा तो हमें पता है लास्ट में अपेंड करना है उसको, है ना, लास्ट में अपेंड करना है। तो जब तक 1 नहीं बच जाता हम स्टार्टिंग में हमारे आंसर में अपेंड करते रहेंगे, आंसर प्लस इज इक्वल टू 1, है ना। और एक आई रख लेते हैं, आई किस लिए, कि इसके बाद से हम 0 अपेंड कर देंगे। तो इसमें मैंने आई को प्लस प्लस कर दिया और काउंट को माइनस कर दिया। अब हमारा ये कितना बन गया, देखो ये 3 था ना इस वाले केस में, तो हमने क्या किया, इस वाले फॉर लूप से ये 6 थे इस वाले एग्जांपल में, तो हमने यहाँ पे 1 डाल दिया, यहाँ पे 1 डाल दिया 2 टाइम्स, है ना। और हमारा काउंट 3 था इनिशियली, पहले हमने 1 डाला तो काउंट 2 हो गया, फिर हमने 1 डाला तो काउंट 1 हो गया, फिर हम इस लूप से ब्रेकआउट हो गए। अब हमें क्या करना है, 0 ऐड करने हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, और जितना भी एस का साइज़ है, मतलब इसका साइज़ कितना है, 6, है ना। और हमारा आई कितना हो गया था, 0 से 2 पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी आई से फॉर स्टार्ट करेंगे, तो इसको होगा, इस आई से हम फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, इनिशियली मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, फिर हम क्या करेंगे, एक साइज़ कम तक जाएंगे, और वहाँ पे हमें 0 पुट करना है आंसर में,
जीरो पुट कर दिया हमने, है ना। तो अब इस लूप से हमने क्या कर लिया कि 3 टाइम्स, मतलब 2, 3 और 4, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स तक हमने इसको पुट कर लिया। ये 6 था ना इसका साइज़, तो लास्ट में तो हमें ये पुट करना है ना। और ये टोटल स्पेस कितने, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो हमें यहाँ तक पुट करना है, यहाँ तक हमने इससे पुट कर दिया। ये 0 1 2 3 4 5, तो हमने 2 पे 0 पुट कर दिया, 3 पे 0 पुट किया एंड 4 पे 0 पुट किया। अब हमारा इतना स्ट्रिंग तैयार हो गया। अब लास्ट में हमें क्या करना है, सिंपल एक 1 और ऐड करना है एंड रिटर्न कर देंगे आंसर को। तो ये हमारा बन गया ब्रूट फोर्स से, है ना। सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें, है ना। तो ब्रूट फोर्स से तो हमने कर लिया। अब हमें करना है काउंट से, काउंट फंक्शन से। तो ये भी सिंपल है। ये कैसे सिंपल है, देखो यहाँ पे तो हम काउंट कर रहे थे, यहाँ पे हमने काउंट किया था इस पर ट्रैवल करके। बस काउंट फंक्शन क्या करेगा, हमें सिंपली दे देगा कि कितने वंस हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो अब हम इसको मैं लिख लेता हूँ, काउंट, काउंट से देखते हैं। तो काउंट से कैसे करेंगे, तो उसका सिंटैक्स देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक इंट वंस काउंट नाम से बना लेंगे और हम अपने काउंट फंक्शन को कॉल करेंगे। उसमें हम क्या पास करेंगे, देखो उसमें 3 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं हम। पहला तो हमारा जैसे स्ट्रिंग है ना, हमें स्ट्रिंग गिवन है ये 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो हम इसमें क्या पास करेंगे, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एस डॉट बिगिन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका हम एड्रेस पास करेंगे, ठीक है। तो पास कर दिया, और हमें कहाँ तक पास करना है, एस डॉट एंड तक, है ना। और तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये तो हमने ये पास कर दी स्ट्रिंग। तीसरा आर्ग्यूमेंट होता है काउंट फंक्शन में कि हमें क्या फाइंड करना है, किसकी हमें वैल्यू काउंट करना है। तो हमें 1 का काउंट करना है। अगर हमें 0 का करना होता तो हम यहाँ पे 0 लिख देते, है ना। तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, काउंट ऑफ द वंस, है ना। और अब हम जीरोस का काउंट निकाल सकते हैं। जीरोस काउंट कैसे, जीरोस काउंट कैसे निकालेंगे हम, एस डॉट साइज, टोटल साइज माइनस वंस काउंट। और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न अपनी स्ट्रिंग को क्रिएट कर लेंगे। अब हमारे पास वंस का काउंट है, 0 का काउंट है, और हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग को क्रिएट कर लेंगे। कैसे करेंगे, रिटर्न स्ट्रिंग, हमें कितने वंस स्टार्टिंग में जोड़ने हैं, एक कम, तो वंस काउंट माइनस 1, 1 ऐड करना है हमें, है ना। फिर क्या करना है, हमें 0 ऐड करने हैं, स्ट्रिंग जीरोस काउंट, ये कितने ऐड करने हैं हमें, जितने जीरोस है, प्लस लास्ट में एक ऐड करना है हमें 1। तो सिंपली हम स्ट्रिंग का ना लिख के सिंपली 1, है ना। ये हमने रिटर्न कर दिया। और हम कैसे कर सकते हैं इसको, टेम्प में स्टोर करके टेम्प में ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये भी सिंपल था। तो हमने काउंट से भी सॉल्व कर लिया। तो अब हम अनऑर्डर्ड मैप से देखते हैं इसको। तो अनऑर्डर्ड मैप से कैसे करेंगे, तो तो पहले मैं लिख देता हूँ अनऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें वंस का काउंट निकालना है ना। वंस और जीरोस का काउंट पता होना चाहिए। देन हम उसको टेम्प में लेके रिटर्न कर सकते हैं, या फिर ऐसे स्ट्रिंग के वेज में रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अनऑर्डर्ड मैप में क्या है कि हम उसका
मैप में वंस और जीरोस का काउंट रख लेंगे, है ना। लेट्स सपोज हम एक मैप बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे कि दो एक की जरूरत है, तो उसमें क्या करेंगे हम, जो वंस है, वन है और जीरोज है, उसका हम काउंट स्टोर कर लेंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम कितना, मान लो वंस 3 टाइम्स आया, जीरोज आया 3 टाइम्स, है ना, ऐसे हम स्टोर कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे कि हम वंस वंस में वंस में एक कम काउंट में स्टार्टिंग में पुट कर देंगे, जैसे हम इसमें पुट कर रहे थे, है ना। और फिर जैसे हमने 2 पुट किया, फिर हम बाकी के जीरोस पुट कर देंगे 3, है ना। देन हम स्ट्रिंग को एक और ऐड कर देंगे उसमें, सिंपल है ना। तो अनऑर्डर्ड मैप से भी हो जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं रिवर्स से, रिवर्स फंक्शन से, है ना। ये सॉर्टिंग वाला काफ़ी अच्छा है। तो रिवर्स से कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ऐसे लिखते हैं रिवर्स। रिवर्स, तो रिवर्स से कैसे करना है, देखो अभी तक हम कैसे अपनी स्ट्रिंग को क्रिएट कर रहे थे, अपनी आंसर स्ट्रिंग को। अभी तक हम अभी तक हम इधर से क्रिएट कर रहे थे, है ना, ऐसे लेफ़्ट साइड से। अगर हम इसको राइट साइड से यहाँ से क्रिएट कर ले तो ये भी तो पॉसिबल है। लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे, है ना। तो उसमें भी हमें काउंट तो चाहिए ही, वंस का काउंट भी चाहिए, जीरोस का काउंट भी चाहिए। तो हम वंस का काउंट निकाल लेंगे काउंट फंक्शन से, है ना। ये मैंने आपको बताया है ऊपर यहाँ पे। तो वंस का काउंट निकाल लिया हमने और जीरोस का काउंट निकाल लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में अपने, देखो वंस का काउंट निकाल लिया हमने और जीरोस का निकाल लिया, ये हम निकाल सकते हैं इजीली, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अपने आंसर में स्टार्टिंग में एक वन तो रखेंगे, क्योंकि अब हम राइट साइड से बना रहे हैं। राइट साइड में क्या था, एक वन था, तो हम इनिशियली वन रख लेते हैं। फिर क्या करेंगे हम, जब तक जीरोस है जब तक जीरोस है जब तक हम जीरोस पुट कर देंगे उसमें, अपने आंसर में। आंसर प्लस इज इक्वल टू जीरो। तो हम अब देखो, हमारा एग्जांपल था 0 1 0 1 0 1। इस वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्या कैसे बनेगा अभी, 1 0 0 0। अभी तक ये हमारी आंसर स्ट्रिंग इतनी बन गई, ये वाली इतनी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे वंस हैं, एक वंस तो हमने यहाँ पे पहले ही लिख लिया, तो यहाँ पे हम वंस का काउंट माइनस माइनस कर देंगे यहीं पे, इसे लिखने के बाद वंस वंस माइनस माइनस, है ना। अब जितने वंस बचे हैं, पहले स्टार्टिंग में कितने थे 3, फिर यहाँ पे माइनस किया 2 बचे। 2 को हम क्या करेंगे, एक और वाइल लूप लगा के वंस, जब तक वो जीरो से ज़्यादा है तो आंसर में 1 ऐड कर दो, है ना, सिंपल। तो 2 वंस बचे थे, तो मैंने 2 1 ऐड कर दिए। अब देखो, अब ये स्ट्रिंग क्या बनी, ये हमारा आंसर नहीं है, ये जो ये आउटपुट आया ये हमारा आंसर नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो कैसे बन जाएगा, 1 1 0 0 0 0 1। तो हमारा ये डिज़ायर्ड आउटपुट था, तो ये आ गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, रिवर्स। तो रिवर्स में क्या लेता है, 2 आर्ग्यूमेंट, एक तो हमारा आंसर है ना, आंसर डॉट
बिगिन, कहाँ से कहाँ तक हमें ऐड करनी है, आंसर डॉट एंड, यहाँ से हमें रिवर्स करनी है इसको, है ना। ये हमने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न आंसर, सिंपल इनफ, है ना। तो हमने रिवर्स से भी इसको सॉल्व कर लिया। तो हमने ब्रूट फोर्स से किया, काउंट से किया, अनऑर्डर्ड मैप से किया, रिवर्स से किया। अब नाउ सॉर्टिंग। अभी तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, बिग ऑफ एन थी इन सब की। अब हम सॉर्टिंग से करेंगे जो लॉग एन हो जाएगी। तो देखते हैं सॉर्टिंग से कैसे करेंगे। तो दोबारा मैं इधर लिख लेता हूँ सॉर्टिंग। ठीक है, तो देखो हमारे पास स्ट्रिंग क्या थी, सेम एग्जांपल लेते 0 1 0 1 0 1। तो देखो अगर मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ, अगर मान लो मैंने इसको सॉर्ट किया 0 0 0 1 1 1, ये ऐसे बना। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ये तो डिज़ायर आउटपुट क्या है मेरा, मेरा आउटपुट है 1 1 0 0 0 1, है ना। अब मुझे सम हाउ इन दो वन को इधर डालना है, स्वैप करना पड़ेगा इधर, जब भी मेरा डिज़ायर आउटपुट आएगा, है ना। तो मान लो 3 1 होते, 4 होते तो हमें उन 4 को डालना पड़ता, 5 होते तो 5 को उधर शिफ्ट करना पड़ता, है ना, जितने भी इधर 1 होते। तो इधर से तो हमें ज़्यादा शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो मान लो इसको मैं उल्टा रिवर्स करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको रिवर्स किया ऐसे 1 1 1 0 0 0। ये मैंने ऐसे सॉर्टिंग करी इसकी। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ना करके डिसेंडिंग ऑर्डर में करी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ एक 1 को इधर स्वैप करना है ना, इजी। मतलब एक तो हम 2 या 3 या 4 वंस को हम इधर स्वैप कर रहे हैं, एक हम सिर्फ ओनली 1 1 को हम इधर स्वैप कर रहे हैं। ये काफ़ी इजी है ना। तो अगर हम इसको इस वाले 1 को यहाँ स्वैप कर देंगे तो 0 0 0, स्वैप से मेरा मतलब है, मतलब इस वाले को 1 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ से उठा के यहाँ पे, है ना। हाँ, मेनली स्वैप ही करेंगे। ठीक है, तो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट आ जाएगा। तो अब देखते हैं इसको कोड में कैसे करना है, कि एक रफ कोड देखते हैं। तो हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो हमारा सॉर्ट फंक्शन होता है एक, है ना। उसमें हम क्या पास करते हैं, एस डॉट बिगिन एस डॉट एंड। बट हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है। तो हम क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे जो भी हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डॉट, वैसे तो हम बिगिन डालते हैं, अगर हमें असेंडिंग में करना है तो बिगिन एस डॉट एंड ऐसे करते हैं। बट अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता है तो हम इसके आगे आर बिगिन लगा देते हैं और आर एंड लगा देते हैं, है ना। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट करके दे देता है, क्या दे देता है, ये वाला आउटपुट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद सिंपली फॉर लूप चलाएंगे पीछे से, है ना। क्यों, क्योंकि हमें ये वाला 1 करना है ना, और जब भी हमें 1 मिलेगा एक, उसको इधर स्वैप कर देंगे लास्ट वाले से। तो पीछे से हमने फॉर लूप चलाया और जब भी हमें 1 मिला, पहली बार 1 मिला, तो हम उसको स्वैप कर देंगे। कहाँ स्वैप करेंगे, स्वैप फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक कहाँ से करना है और एक कहाँ करना है। तो हमें लास्ट में करना है। तो हमने स्वैप कर दिया और देन हम ब्रेक कर जाएंगे, या फिर अगर ब्रेक भी नहीं करेंगे तब भी वो रन हो जाएगा,
क्योंकि हम 1 को 1 से ही स्वैप करेंगे, है ना। इन द एंड तो वो 1 ही रहेगा। तो हम ब्रेक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दोनों वर्क कर जाएगा। एंड देन हम रिटर्न कर देंगे अपनी स्ट्रिंग को। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, सॉर्ट हो रहा है बस, जो लॉग एन लेगा स्पेस टाइम, है ना। बाकी तो हम ये कांस्टेंट ही है एक तरह से, है ना, क्योंकि हम पूरा उस पर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, पूरा इस पर ट्रैवल नहीं कर रहे, हम बीच में ब्रेकआउट कर जा रहे हैं, है ना। जैसे ही हमें 1 मिलेगा, तो वर्स्ट केस में देखा जाए तो ये भी एन ही हो सकता है, क्योंकि मान लो सिर्फ एक ही 1 है, तो वो सॉर्ट कैसे होगा। मान लो ये वाला केस है, बहुत सारे जीरो हैं, एक ही 1 है, तो हम ट्रैवल करेंगे इस पर, ट्रैवल करते करते हमें एंड तक ही पहुंचना पड़ेगा, पूरा ही ट्रैवल करना पड़ेगा, एंड देन इसको हम स्वैप करेंगे। तो वर्स्ट केस में ये बिग ऑफ एन ही जाएगा आई थिंक इसके लिए। तो ये हमारा हो गया